वो आवाज जो कभी हर दिल की धड़कन थी, वो सुरों की रानी जिसने हिंदी सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ये गायिका अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो गई? किसने रची उसके खिलाफ साजिशें? क्यों लता और आशा जैसी दिग्गज गायिकाओं से बढ़ी खटास? और क्यों उसे छोड़ना पड़ा फिल्मी दुनिया का मंच? आज हम खोलेंगे उस गायिका की जिंदगी के वो राज जिसने अपने गीतों से करोड़ों दिलों को छुआ। अनुराधा पौडवाल की अनसुनी और सच्ची कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, संघर्ष और साहस की भी है। ये कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जिसे उन्होंने कभी सुरों से छुपाया और कभी भजनों में बहाया। जुड़िए हमारे साथ, जानिए एक आवाज की वो अनसुनी सच्चाई जिसे आपने सुना तो जरूर है, पर कभी पूरी तरह जाना नहीं। ये है अनुराधा पौडवाल की जिंदगी का वो सच जो शायद ही कभी किसी ने इस तरह बताया हो। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है उस मखमली आवाज की जो कभी हर दिल पर राज करती थी, जिसकी सादगी में जादू था और गायकी में भगवान का वरदान। एक ऐसी गायिका जिसे लोग नई लता मंगेशकर कहने लगे थे। नाम था अनुराधा पौडवाल। 27 अक्टूबर 1954 कर्नाटक के कारवार शहर में जन्मी एक लड़की जिसे संगीत से गहरा लगाव था। माँ बाप ने नाम रखा अलका नाडकर्णी, लेकिन आगे चलकर वो अनुराधा पौडवाल बनी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी, तब पहली बार लता मंगेशकर को गाते सुना और वही तय हो गया उनकी जिंदगी का रास्ता। 16 साल की उम्र में शादी, 3 बच्चों की मां, और बचपन में निमोनिया ने जब उनकी आवाज छीन ली तो 40 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन जब वो बीमारी से बाहर निकली तो उनकी आवाज ही बदल चुकी थी। वो बन चुकी थी एक सुरों की देवी। पति अरुण पौडवाल एक संगीतकार, एसडी बर्मन के असिस्टेंट। इन्हीं के कहने पर अनुराधा ने रेडियो पर गाना शुरू किया। फिर 1973 में फिल्म अभिमान में एक श्लोक गाया और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड का नया संगीत सफर। फिर आई 1983 की फिल्म हीरो, तू मेरा जानू है। इस गाने ने अनुराधा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हर फिल्म, हर गीत। अब अनुराधा की आवाज का जादू चलने लगा। लोग कहने लगे अनुराधा ही अब नई लता है। ओपी नायर जैसे दिग्गज ने भी कह दिया लता का दौर अब खत्म। लेकिन इस सफलता ने दुश्मन भी पैदा कर दिए। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने उनके रिकॉर्ड किए गाने खुद की आवाज से रिप्लेस करवा दिए। नागिन का मैं तेरी दुश्मन गाना एक ऐसा ही उदाहरण था। एक दिन आशा भोसले ने तो हद कर दी। अनुराधा के पति अरुण पौडवाल को स्टूडियो से बेइज्जत कर निकलवा दिया, क्योंकि अब अनुराधा का नाम बड़े संगीतकारों की पहली पसंद बन गया था। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अनुराधा को मौका दिया और फिर आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, साजन, बेटा, सड़क जैसी फिल्में आई। हर घर में अनुराधा की आवाज गूंजने लगी। 1991 से 1993 तक लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अनुराधा अब सबसे महंगी और नंबर 1 गायिका थी। लेकिन यही उन्होंने गलती कर दी, सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का फैसला। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स और गायिकाओं से उनका मन मुटाव गहराता गया। अलका याग्निक ने तो इन्हें नीच औरत तक कह दिया। 1991 में अरुण पौडवाल का निधन हुआ। फिर 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई। अनुराधा एक बार फिर टूट गई। बेटे आदित्य पौडवाल की 35 साल की उम्र में किडनी फेल हो गई और दुनिया से चला गया। अनुराधा अब पूरी तरह से अंदर से खत्म हो चुकी थी। अब अनुराधा ने फिल्मों से दूरी बना ली और भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मन मेरा मंदिर, आऊंगी अगले बरस
जैसे भजन आज भी लोगों की आत्मा को छूते हैं। उन्होंने 10,000 से ज्यादा गाने और 1,500 से अधिक भजनों में अपनी आवाज दी है। भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा। 2020 में एक महिला करमाला ने दावा किया कि वो अनुराधा की पहली बेटी है और 50 करोड़ की मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई। अनुराधा ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन ये विवाद एक नया तूफान बनकर आया। आज अनुराधा पौडवाल अपनी बेटी कविता के साथ रहती है। सुबह घर में हवन होता है, भजन गूंजते हैं और जिंदगी मंदिर जैसी लगती है। लेकिन क्या ये वही गायिका है जिसने हिंदी सिनेमा को अपने सुरों से सजाया था और उसी सिनेमा ने उसे तोड़कर रख दिया? दोस्तों, ये थी अनुराधा पौडवाल की सच्ची कहानी, जिसमें है संघर्ष, सफलता, साजिशें और अंत में शांति। आपको क्या लगता है, अनुराधा के साथ सबसे बड़ा अन्याय किसने किया? क्या बॉलीवुड ने अपनी ही सुरों की रानी को भुला दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।